सबसे बड़ा मुद्दा है आपसी भाईचारे को ख़त्म करना। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे देश का माहौल ख़राब कर रखा है और ख़ास तौर से मुसलमान कम्युनिटी तो आजकल बाहर निकलने से डर रही है। मैडम, गोल्ड देश के लिए आता है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है जी। ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। हम भाजपा विरोधी हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक तो बेरोजगारी इतनी चरम पे आ गई है बेरोजगारी की, लोगों के पास कुछ काम नहीं रहा। इन्होंने 10 साल में हरियाणा भी बहुत पीछे चला गया है। आपका नाम क्या है? सुबेदीन तंवर नाम है जी मेरा। तंवर जी, मुझे बताइए कि आप इस बार क्या सोच रहे हैं? आप जब वोट करने के लिए जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए जाएंगे, क्या करते हैं आप? सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि युवाओं पर सबसे ज़्यादा नज़र रहती है मोदी जी की। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा है आपसी भाईचारे को ख़त्म करना। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे देश का माहौल ख़राब कर रखा है और ख़ास तौर से मुसलमान कम्युनिटी तो आजकल बाहर निकलने से डर रही है, बहुत ज़्यादा दबा रखा है और देश का बिल्कुल ही माहौल ख़राब कर रखा है। कहीं भी पकड़ के किसी भी आदमी को 4 बंदे इकट्ठे होकर जय श्री राम बुलवाकर उसको पीट देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरे नंबर पर आती है जी बेरोज़गारी। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैला दी है कि हमारा एरिया बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया जी सारा। और यही नहीं, सारा हिंदुस्तान ही बेरोज़गार है, युवा सारा बेरोज़गार है जी बिल्कुल। और आप जाट हैं? नहीं, मैं खान साहब हूँ जी। तो और मुझे बताइए कि बेरोजगारी आप कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है, पहलवानों के इशू, क्या ये सब भी बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर? जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ जो किया गया, विनेश फोगाट आपने नाम सुना होगा, तो उन लोगों के साथ, या वो जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ जो किया गया, क्या आपको महसूस होता है जब आप ये तमाम खबरें देखते हैं, खासतौर पर हरियाणा के हवाले से जब आप देखते हैं? मैडम, पहलवानों के साथ तो ना, जो इस देश का सोना था ना, इस सरकार ने उनको मिट्टी बना दिया जी बिल्कुल। अभी सारे देश ने देखा है कि पहलवानों ने जब अपनी हक की आवाज़ उठाई थी तो उनको बुरी तरह पीटा था। उसके बाद उनको बिरादरी के नाम पे बांट दिया कि भाई ये तो क्या नाम है, जाट हैं सारे, जाट हैं सारे। उसके बाद उस लड़की ने तैयारी करी, तैयारी करने के बाद में वो विदेश गई, विदेश वहाँ भी उन्होंने उनके साथ षड्यंत्र रचा है जी। उनके साथ पूरी टीम थी, डॉक्टर था, कोच था, फिर भी उसका 2 किलो वजन बढ़ गया। इनकी साजिश थी जी उसको हराने के लिए ना। वो लड़की गोल्ड मेडल लेके आती, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके साथ चाल रख के लिए जी, और जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडल नहीं ले पाई जी। लेकिन वहाँ तो उनका 100 ग्राम वजन वहाँ उनका बढ़ गया था, और वो 100 ग्राम वजन मतलब 2 किलो बढ़ा था, लेकिन 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो इसमें सरकार का क्या यहाँ पर आप देखते हैं दोष? नुमाइंदे तो सरकार के थे जी उनके साथ सारे। जो टीम गई थी, जो खेल विभाग से जो टीम गई थी, वो तो सारे सरकारी नुमाइंदे थे। 2 किलो वजन कैसे बढ़ गया, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन गोल्ड तो देश के लिए आता, कोई विनेश फोगाट का तो गोल्ड था नहीं, अगर आता या मेडल आता तो। मैडम, गोल्ड देश के लिए आता है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है जी। ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। हुक्का थोड़ा मेरे बीच में आ रहा है जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? आजाद खान। आप मुझे बताइए आज़ाद जी कि आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? हरियाणा में कौन से वो मुद्दे हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे इस बार? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का है। ये नौजवान देख लो आप, सारे पढ़े लिखे खड़े हैं, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। ना कोई बढ़िया कॉलेज है, ना कोई स्कूल है बढ़िया, ना कोई नौकरी है, ना कोई इंडस्ट्रीज है। हमारा रोजगार था या माइनिंग का, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। सारी ट्रांसपोर्ट लाइनें हमारी यहाँ पे सब खत्म कर दिया। अब भी जो इसके पास है उसको पकड़ लेते हैं, सरकार बंद करवा देती है, 5-5 लाख के चालान करती है, गाड़ी थाने में ही गड़ जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आप क्या काम करते हैं? समाज सेवी है, पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। कुछ और युवा हैं, पीछे हम लोग चलते हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज खान है जी। अच्छा सरताज, मुझे बताएं कि आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हरियाणा क्या सोच रहा है इस बार? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और क्योंकि आपका नाम सरताज है तो लोग तो कहेंगे कि भाई आप तो भाजपा विरोधी ही होंगे। हम भाजपा विरोधी हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक तो बेरोजगारी इतनी चरम पे आ गई है बेरोजगारी की, लोगों के पास कुछ काम नहीं रहा।
इन्होंने 10 साल में हरियाणा भी बहुत पीछे चला गया है। और हमारे यहाँ जो कांग्रेस है, नीरज शर्मा है, इन्होंने बहुत काम करे हैं। इनके पिताजी जो रहे थे 2009 से 2014 में जो रहे थे, यहाँ पे बहुत विकास हुआ था। उसके बाद से बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो जीता था यहाँ से, लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। आज भी आप गांव में देखोगे तो पत्थर जो हैं वो या तो शिवचंद लाल शर्मा जी के मिलेंगे या फिर नीरज शर्मा जी के मिलेंगे, जो काम के पत्थर हैं। उन पर नगेंद्र बढ़ाना का कहीं पर भी नाम नहीं है। और जो दूसरा हमारे यहाँ पे 2009 से जो 14 का टाइम था, वही हमको दोबारा लाना है और नीरज शर्मा को जिताएंगे हम। ऐसा क्या आपने उस वक्त में देखा? अगर देखिए, अगर काम किया होता भूपेंद्र हुड्डा या उनकी सरकार ने, तो फिर बदलाव नहीं होता ना। और एक बार नहीं, दो बार सत्ता में आए हैं, तो कुछ तो उन्होंने भी काम किया होगा। मैम उनका काम तो पता नहीं, बाकी यहाँ पे अपने हरियाणा में और 1986 में जो मंत्री थे इनके, नीरज शर्मा के पिताजी जो थे, उन्होंने बहुत काम करा था। हमें कभी वहीं फरीदाबाद जाने की जरूरत नहीं होती थी, यहीं फ़ोन पे सब काम हो जाते थे। और जैसे यहाँ पे जो पब्लिक है वो बहुत गरीब है, तो इनको किराया लगा के फरीदाबाद नहीं जाना पड़ता कभी भी। इनको फ़ोन पे सब काम हो जाते हैं, अपने यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे फार्म पे आते हैं और अपने यहीं सब काम हो जाते हैं। क्या बेरोजगारी की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है यहाँ से? प्लान तो नहीं कहेंगे मैम, लेकिन बेरोजगारी की वजह से पब्लिक बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ का जो मेन वो जो काम जो था वो ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का था। हरियाणा में माइनिंग बिल्कुल बंद है। यहाँ पे जो माइनिंग हो रही है वो हरियाणा राजस्थान से पत्थर आ रहा है, जो कि हरियाणा में आगे बहुत कॉस्टली पड़ जाता है यहाँ पे हरियाणा वाले के लोगों के लिए। यहाँ पे जैसे घर बनाओगे आप, तो वो मटेरियल जो है सारा माइनिंग से रिलेटेड होता है, वो बहुत महंगा आ रहा है यहाँ पे राजस्थान से जो आ रहा है। तो हरियाणा में माइनिंग खुलनी चाहिए। ठीक है। चलिए और लोगों से बात करें। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सखावत है जी। आप बताइए मुझे, आप किस मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं जो इस बार आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं? जी सबसे अहम मुद्दा तो यही है, पूरे देश के हालात देख लो, पूरे देश में हालात ख़राब कर रखे बीजेपी ने। और फिर हरियाणा में भी देख लो, सारे जमींदार परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में जमींदार परेशान है, पंजाब के है, हरियाणा के है, सारे जमींदार परेशान है। इससे कोई भी आदमी, किसान हैं आप? हाँ किसान भी है हम, हाँ जमीन है। कोई भी जमींदार से कोई भी आदमी इससे राजी नहीं है। ये ज़बरदस्ती की सरकार बनाई जाती है हिंदू मुसलमान करके, और इनके पास कुछ भी नहीं है। हम तो इसी वजह से वोट करते कांग्रेस को जी। हाँ जी। आपको लगता है कांग्रेस आपके मुद्दे उठाती है? हाँ कांग्रेस ठीक करती है काम, कमाती है, कमाने देती है, सही है, अच्छा है। नेता भी अच्छे हैं इसमें। और बीजेपी में सारे दलाल बैठे नीचे से ऊपर, तो कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा, मान लीजिए सरकार बदल गई और हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन समाज में जो खाई पैदा कर दी वो तो बन गई, तो वो सरकार के बदलने से क्या आपको लगता है खत्म हो जाएगी? हाँ खत्म हो जाएगी। इसमें क्या है, जब किसी गुंडे को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो गुंडे तो छुप के बैठेंगे ही ना। और गुंडे को हम बढ़ावा दे, कोई भी आप ही बढ़ावा दे, हम बढ़ावा देवे तो गुंडा तो आगे निकलेगा ही। यह है कारण। आप बाहर जाते हैं, आपको डर लगता है कि आपका नाम अगर किसी ने पूछा तो आपको डर लगता है कि मैंने अगर अपना नाम मुसलमान है, मैंने बताया, तो मेरे साथ कुछ हो सकता है, ऐसा डर लगता है? डर सबको ही डर है आज की तारीख में। हिंदू को भी डर है, मुसलमान को भी डर है। हिंदू भी कहीं मुसलमान के एरिया में जाएगा उसको भी डर लगेगा इस चीज़ से, मुसलमानों के बीच में नाम बताने में। मुसलमान जाएगा उसको भी डर लगेगा हिंदुओं के बीच में जाने में। कोई नाम नहीं बता सकता ढंग से, सबको ही डर है। नहीं मुसलमान को डर है, हिंदू को भी डर है। हालात इन्होंने तो खराब करे है। हाँ कांग्रेस ने थोड़ी खराब करे। लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस का इतना जब शासन रहा, तब इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी आपको? नहीं, जब कोई परेशानी नहीं होती थी, किसी को भी नहीं होती थी, ना मुसलमान को ना हिंदू को, किसी भी पक्ष को बताओ कोई परेशानी होती थी। हाँ इनने अपनी राजनीति के ऊपर देश के हालात खराब कर दिए है, पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है।